सफदर शाहीन जो कि चौधरी परवेज लाई के वकील भी रहे और पंजाब असम्बली के रूल्स के हवाले से उनकी बड़ी स्टडी है, वो समझते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है सफदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर साहब, एक और कानूनी मसला पैदा हो गया। इस वक्त पार्टी का प्रेसिडेंट चौधरी शुजात हुसैन है और पार्लिमानी लीडर हैं जी साजिद अहमद भट्टी साहब। उन दोनों की हदायत जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्शन में आ गई हैं। चौधरी शुजात हुसैन की हदायत हैं कि आपने किसी को वोट नहीं देना, और साजिद भट्टी साहब की हदायत है पार्लिमानी लीडर की मुस्लिम लीग काफ को कि परवेज लाई को वोट देना है। तो इसमें से जो पार्टी का प्रेसिडेंट इस पे बालादस्त होगा या पार्लिमानी लीडर बालादस्त होगा, किसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाएगा? क्या कहते हैं आप? सर, आर्टिकल 63A1B उसमें जो लफ्ज यूज हुआ वो है पार्लियामेंट्री हेड ऑफ द पार्टी, जिसका मतलब आसान अल्फाज में है कि जो पार्टी हेड है उसकी जरूरत नहीं है, वो जो मर्जी करता फिरे। अच्छा, वोट की हद तक पूरी जिम्मेदारी से आइन का आर्टिकल बता रहा हूँ, वोट की हद तक सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री पार्टी का जो हेड है उसका ऑर्डर चलेगा। ओवरऑल जो पार्टी के बाहर या अंदरूनी या बैरूनी मामला जैसे मर्जी हैंडल करें। और अभी एक और बात मैं बता दूं कि कुछ लोग ये डिस्कस कर रहे हैं जी, इमरान खान ने भी तो ऑर्डर किया था। इमरान खान पीटीआई का वाहद एक होता है जो पार्लियामेंट्री है, पार्लिमानी हेड भी है और पार्टी हेड भी है। यहाँ पे दो हैं। यहाँ पे सिर्फ पार्लिमानी हेड जो है ना चल देगा, जो पार्टी हेड है उसका ऑर्डर इस मामले में नहीं चल सकता। और जो आज दो केस हमने विन किए हैं वो भी उनमें भी मैं वकील हूँ, जिसमें स्पीकर साहब ने एक ऑर्डर जो डिप्टी स्पीकर ने जारी किया था सिक्योरिटी के हवाले से, तो वो हमने कोर्ट में मौकफ लिया। वो 4 बजने में 2 मिनट कम डिसीजन आया है और उसमें भी हमने डिप्टी स्पीकर का जो मौकफ था वो गलत साबित किया जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर साहब की कोर्ट में। तो इसमें जो साजिद साहब हैं उनकी जो पार्टी ने किया है, जो वोट डाल रही है जिधर पार्लियामानी हेड के तौर पे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है, आइन और कानून के ऐन मुताबिक है। अब आपके मुताबिक जब काउंटिंग होती है तो डिप्टी स्पीकर को इन वोटों को काउंट करके, चूंकि समझ तो मुझे आ रही है लेकिन मैं आपसे वैसे ही वजाहत चाह रहा हूँ, रिपीट करवाना चाह रहा हूँ कि आप ये कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर को इन वोटों को काउंट करना चाहिए जो डाले गए हैं। मुस्लिम लीग काफ के तमाम अरकान इस वक्त वोट डाल चुके हैं चौधरी परवेज लाई को। सर, करना नहीं चाहिए, वो लीगली बाउंड है करने के लिए। अगेन रिपीट, इसमें डिस्क्रिशन नहीं है, मे नहीं है, शेल का लफ्ज है। डिप्टी स्पीकर के पास और कोई अथॉरिटी, कोई पावर, कोई और इफ बट है ही नहीं। ही हैज टू काउंट ऑल द वोट्स ऑफ द क्यू लीग एज दे हैव बीन कास्ट अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ पार्लियामेंट्री हेड। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इससे अगले इम्कान पे आ जाते हैं जो कि अभी थोड़ी देर में हमारे सामने आ जाएगा। चूंकि दोस्त मिजारी साहब और आप देख रहे हैं कि उनका झुकाव जो है वो पूरी तरह मुस्लिम लीग नून की तरफ है, हमदा शहबाज की तरफ है। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। वो चौधरी शुजात का ख़त दिखाकर जो कि इस वक्त डिस्कस हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला दे देते हैं। तो उसको क्या किया जाएगा, उसको क्या समझा जाएगा? डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है, हम कासिम सूरी साहब की रूलिंग्स को ख़त्म होते हुए देख चुके हैं, तो क्या यहाँ पर भी प्रिजाइडिंग अफसर और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो फिर कोर्ट में चैलेंज की जाएगी? सर, फौरन हम चैलेंज करेंगे इमीडिएटली। अगर ये रूलिंग देता है डिप्टी स्पीकर साहब अभी, तो मुमकिन है हम आज रात को ही बैठ के तैयार करेंगे और कल कोशिश करेंगे कि अगर पॉसिबल हो तो कल ही बेंच के पास लगी हो, हम इसको कल ही सेटिस्फाइड करवाएंगे, इस पे स्टे लेंगे। ये बिल्कुल इलीगल ऑर्डर होगा, अनलॉफुल होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर होगा। मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिकल 31B उसमें जो लफ्ज लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री हेड ऑफ द पार्टी, ये ओरिजिनल आइन के लफ्ज है। सफदर साहब, आप कानून पे माहिराना आपकी नजर है, आप चूंकि प्रैक्टिकली इस पर बात कर रहे हैं, तो इसका अब अगर इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट निकाला जाए और मैं ये कहूँ कि आपकी इस बात के नतीजे में ये कहा जाए कि मुस्लिम लीग नून और आसिफ जरदारी साहब शुजात साहब से वो लेटर लेकर बाजी जीत कर भी हार गए हैं, तो ये दुरुस्त होगा? सर, 200% दुरुस्त होगा। हमने आइन की बात करनी है, अखलाकियात मोरालिटी की नहीं कर सकते। जहां आइन होगा, आइन इज सुप्रीम। सही, क्योंकि तो आइन की सुप्रीमेसी के अंदर ही सारा कुछ बनना है। सर, आइन की सुप्रीमेसी मेरी और आपसे बहुत बालातर है। तो सर, आइन की सुपरमेसी जो है, आइन क्या कहता है कि पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो अहमियत नहीं रखते, पार्लियामेंट लीडर ही रखता है। पार्टी प्रेसिडेंट की कोई अहमियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है सर, वो उसकी डायरेक्शन की। मैं बताता हूँ उसके पीछे देखे लेजिस्लेचर्स, आज वाले लेजिस्लेचर नहीं है, माजरत के साथ वो टॉपिक नहीं है, वरना इस पे बात करते। जब ये आइन बना तो उस वक्त लीगल एक्यूमेन या कानूनी समझबूझ बहुत बेहतर थी लोगों के पास
ठीक है, उन्होंने इसीलिए इनको डिफरेंशिएट किया था कि अगर जो पार्टी हेड है वो इलेक्शन हार जाता है तो वो बाहर बैठ के पार्लियामेंट को रबर स्टैंप ना बना सके। अगर वो इलेक्शन हार जाता है तो वो अपना इंतकाम पार्लियामेंट से ना ले सके। अगर वो इलेक्शन हार जाता है तो पार्लियामेंट की जो है ना वो स्ट्रिंग्स वो अपने पास ना रख सके। जो पार्लियामेंट के अंदर बंदा बैठा है वो उसको पता होगा कि सिचुएशन के मुताबिक क्या डिसाइड कर रहे हैं। वो जो वॉरियर है कभी कामयाब नहीं होता जो हर महाज से पीछे से इंस्ट्रक्शंस ले, मौके के मुताबिक आगे फ्रंट पे जो लड़ रहा है उसने डिसीजन लेना है। इस वक्त जो पार्लिमानी हेड है वो अंदर है, वो जो डिसीजन लेगा वो होगा। उसके जो अनइलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो उसको इंस्ट्रक्शंस वोट के मामले में नहीं दे सकता। ये आइन कहता है, ये सफदर शाह पीरजादा या नजम वली का ख्याल नहीं है, ये आइन कहता है। जो सुप्रीम है उसके अलावा कोई एफ बट नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सफदर शाहीन साहब, बहुत ही वाज़ेह बात कर रहे थे।